नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब शुभकामनाएं। आज हम आपको महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग साक्षात महादेव जी का पूजन आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वो स्वयं आपके अंदर ही आप पालोगे, हमें विश्वास है। और जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, निश्चित तौर पर, निश्चित स्वरूप वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, महादेव जी का साक्षात स्वरूप के दर्शन वो स्वयं कर पाएंगे। हाँ, हमें विश्वास है। वीडियो बड़ा जरूर हो जाएगा, परंतु आखिरी तक जो उसको सुनेगा, उसका अभ्यास करेगा, उसको महादेव जी के दर्शन हुए बगैर रहेगा ही नहीं। उसको साक्षात महादेव जी के दर्शन निश्चित 100% होना ही है। और जो माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा कर रहे हैं उनके लिए तो एकदम सरल और सहज मार्ग है। इस समय वो अमरकंठ पहुंचकर माँ नर्मदा जी का जल महादेव जी को अर्पण करें और वहां पर महाशिवरात्रि का रात्रि मनाएं। बेहोशी और होश में आना, इन दोनों का फर्क समझते हुए जो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, केवल और केवल श्रीधाम आश्रम के द्वारा ही आपको यह संदेश दिया जा रहा है कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते समय जो अपना नर्मदा जी का जल महादेव जी को अमरकंठ में आकर चढ़ाएगा, उसको 3 परिक्रमा का फल प्राप्ति मिलती है। तो वह कैसे मिलती है, इसका उत्तर आज तक कोई न दे पाया है और शायद ही आगे और कोई दे पाए। वो श्रीधाम आश्रम के द्वारा हर एक नर्मदा जी के परिक्रमा वासियों के लिए हमने 2024 की जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, उस शिवरात्रि के लिए यह संदेश भिजवा रहे हैं, दे रहे हैं कि आपको माँ नर्मदा जी की 3 परिक्रमा का पुण्य फल की प्राप्ति किस प्रकार और कैसे प्राप्त होगी, वो इस वीडियो में अंत तक देखने से आपको पता चलेगा। मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अमरकंठ के पास में हम अभी जंगल मार्ग से चल रहे हैं। माँ नर्मदा जी के किनारे नीलकंठ महादेव से आगे बढ़ चुके हैं और बहुत ही ऐसा सुंदर ये जंगल एरिया हमें मिल चुका है। हम इन स्थानों से आपको आज महाशिवरात्रि के विषय पर ले चल रहे हैं। कई परिक्रमा वासियों की मान्यता है, धारणा है कि हमें माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते समय जो अमरकंठ पहुंच जाता है और नर्मदा मैया का जल अमरकंठ में चढ़ाता है, विधिवत पूजन करता है, एक रात्रि का विश्राम अमरकंठ में करता है। एक रात्रि का विश्राम नहीं, वैसे तो वहां पे 3 रात्रि का विश्राम का महात्म्य है शास्त्र में वर्णित, परंतु महाशिवरात्रि का रात्रि का विश्राम, वहां पे विश्राम नहीं कहेंगे उसको, उपासना जो करेंगे, जागरण करेंगे, उनके लिए 3 परिक्रमा का फल माँ नर्मदा जी की कृपा आशीर्वाद से उनको प्राप्त हो जाता है। तो ये कौन सा फल है, क्या है, ये हमने
परिक्रमा में चलते चलते कई लोगों को प्रश्न पूछा कि बाबा कहाँ भागे भागे जा रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक पीछे बैग टांग दिया, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भाग भाग के आप जा रहे हो। बोले हाँ, कहाँ जा रहे हो? अमरकंठ, शिवरात्रि जो है। तो हमने प्रश्न किया, जब शिवरात्रि अमरकंठ में परिक्रमा मार्ग में चलते चलते मनाने से माँ नर्मदा जी के परिक्रमा, 3 परिक्रमा का फल, अब 3 परिक्रमा मानो ये कोई 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में जो परिक्रमा की जाती है, ऐसे परिक्रमा का नहीं, 3 साल, 3 महीने, 13 दिन की माँ नर्मदा जी की एक परिक्रमा, ऐसी 3 परिक्रमा करने का फल जो है वो एक महाशिवरात्रि अमरकंठ में परिक्रमा में चलते समय वहां पर अपना नर्मदा जी का जल वहां पर महादेव जी को चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता और धारणा। तो हम इसके वास्तविकता के लिए आगे बढ़े कि बाबा हमने मान लिया हमें 3 परिक्रमा का फल मिल जाए। पिछले परिक्रमा में तो हम 60 किलोमीटर तक चलते बने, आगे करीब करीब 60 किलोमीटर एक एक दिन रास्ता काटते गए, और आखिरी में हम लोग शिवरात्रि की रात्रि में अमरकंठ पहुंच ही गए। और सोचा अभी हमें 3 परिक्रमा का फल तो मिल ही जाएगा, अब जो फल मिला है वो दिखना भी चाहिए। अब दिखा तो नहीं। कईयों को पूछा, बाबा आपको 3 परिक्रमा का फल मिल गया? वो बोले हाँ। उन्होंने बोला हाँ, सब बोलते तो है ऐसे कि 3 परिक्रमा का फल हमें अमरकंठ पहुंचने से मिल जाता है। तो फिर हमने बोला भाई आपको मिल गया है तो उसमें से कुछ हमें भी दे दो। तो वो चिंतित हो गए, भाई अब देंगे तो क्या देंगे और कहाँ से देंगे। अब तो हमने पूछा अच्छा हाँ वो कैसे होता है वर्णन करो। अब वर्णन भी नहीं, और वास्तविक जगत में जो है वो है नहीं, भौतिक जगत में भी दिख नहीं रहा है। अब करे तो क्या करे, प्रश्न उठ गया अब दोबारा कि बाबा इतनी मेहनत करके 40 40, 50 50, 60 60 किलोमीटर अंतर काट के और महाशिवरात्रि मनाने के लिए हम अमरकंठ पहुंच गए। अब अमरकंठ पहुंचने के बाद पता चला शिवरात्रि की रात्रि यहाँ पे आके सो गए हैं। अभिषेक पूजन अर्चन तो कर लिया और पता चला है कि रात्रि में सो गए हैं। हे भगवान, हे भगवान, जब महाशिव दिन क्यों नहीं कहा गया, फिर उसको महाशिव दिन क्यों नहीं कहा, रात्रि ही क्यों कहा? इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। फिर हम अभी आपको और आगे संकेत दे रहे हैं कि महाशिवरात्रि कही गई है तो रात्रि का कुछ न कुछ विधान होगा, तभी तो रात्रि कही गई है। महाशिवरात्रि, जिस प्रकार दीपावली की रात्रि होती है, 9 रात्रि होती है, उसमें गुप्त नवरात्रि भी आती है और नवरात्रि, मुख्य नवरात्रि भी आ जाती है। तो उनका दिन का नहीं, रात्रि का महात्म्य होता है। जब रात्रि का महात्म्य होता है तो ये कौन सा महात्म्य होता है, ये भी तो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब हम चिंतन करते 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 शिवरात्रि तक तो पहुंच गए हैं। अब आपको और थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कि आपने गंगा जी को देखा होगा, महादेव जी को उनकी जटाओं में बांधने के बाद गंगा जी जटाओं से निकलकर धरती पे आ जाती है और बहने लग जाती है। तो ये क्या संकेत दे रही है? ये आज तक
जो वास्तविकता को जानने वाले हैं वो समझ पाए हैं। बाकी तो मान्यता वाले जो है ना, वो शिवरात्रि को उत्सव के स्वरूप में मनाते हैं। और उत्सव का स्वरूप मनाना मतलब वो बेहोशी में जीना, बेहोश। उस दिन खूब भांग खाएंगे, पिएंगे। उत्तर भारत में तो खासकर आपको घोटी हुई भांग के ठेले मिल जाएंगे, पकौड़ी के, जलेबी के, और क्या क्या खूब मिलेगा देखने के लिए आपको, भयानक तरीके से। मतलब वो होश खोने जा रहे हैं। मनुष्य का, एक मनुष्य जो विकसित है, जिसकी बहुत बड़ी उन्नति हो गई है, वो कहीं ना कहीं 1-2% वो होश में होता है। बाकी पूरा होश में तो कोई नहीं होता। अब लोग कहेंगे आप ये दावे से कैसे कह रहे हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अनर्गल बातें, कि हम क्या बेहोशी में जी रहे हैं क्या? हाँ, वास्तविकता में होश में जीने का अर्थ क्या है उसको आप जान लो। और जो बचे कुछ 1-2% जो होश में जीते हैं, उसको भी शिवरात्रि के जैसे पर्वों में हम लोग बेहोशी में गुजार देते हैं, उत्सव का नाम दे देते हैं। कोजागिरी पूर्णिमा, उस दिन भी उत्सव के रूप स्वरूप में मनाते हैं और बिल्कुल बेहोशी में जीना शुरू कर देते हैं। तो पाने के लिए आए थे, कुछ मिला कुछ नहीं, ऊपर से जो था वो भी गंवा दिया। अब क्या पाया, क्या नहीं पाया, क्या गंवाया, इसका हम इस समय शिवरात्रि का पर्व चल रहा है तो शिवरात्रि के विषय पे बात करेंगे। और फिर आगे चलते हुए जो हमने वर्णन किया है, कोजागिरी पूर्णिमा, दीपावली, ये पर्वों का अलग अलग विषय, वीडियो में बता देंगे तो वीडियो पूरा हो जाता है। और उनको एलर्जी है, उनको 2 मिनट में ही साक्षात्कार कराना है, 2 मिनट में ही भगवान को पाना है, और 2 मिनट में ही सब कुछ जीतना है। ये असंभव है। सीधा दुकान में भी चले गए तो मेगा पैक लेते तो उस पर ऑफर मिल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इस पे भी ऑफर मिल जाएगा ना बाबा। लंबा वीडियो होगा, मेगा वीडियो होगा, तो उसमें भी कोई ना कोई ऑफर है। जो ऑफर हम आपको बताने जा रहे हैं, माँ नर्मदा जी की 3 परिक्रमा, एक परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन की, इस प्रकार की 3 परिक्रमा लगभग 9 साल से लेकर 10 साल तक जब आप करते हो, उसकी फल प्राप्ति हमें केवल और केवल एक महाशिवरात्रि, जो अमरकंठ में हमारा नर्मदा जी का जल परिक्रमा में जो साथ में ले चलते हैं, वो चढ़ाने से मिल रहा है और मिलेगा निश्चित। पर अब वो कैसे मिलेगा, हम उसको देख रहे हैं, हमने देखा है उस फल को, और हम उस फल को किसी को दे नहीं सकते। तो उस फल को हम किसी को दे नहीं सकते। क्यों दे बाबा? अगर हमें 10 साल, 9 से 10 साल उसको लगाने पड़े और उसके बाद कोई फल मिलता है, तो कोई इतना आसानी से कोई किसी को दे सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्यों दे, और आपको बताए भी क्यों, ये बताओ। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, हम आपको बताए क्यों। पर तो भी हम आपको कुछ हद तक वहां लेके जाया जा रहा है, पूरा तो नहीं ले जाएंगे, परंतु कुछ हद तक वहां पर ले जाने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए, शिवरात्रि लोग उत्सव स्वरूप में जो मनाते हैं, बाह्य रंग यात्रा वाले इस स्वरूप से मना रहे हैं कि इस दिन भगवान शिव जी का, शिवलिंग का पूजन होना शुरू हो गया, तो उनके उत्सव, जन्मोत्सव के स्वरूप में इस प्रकार का वो महाशिवरात्रि मनाने जा रहे हैं। ये बाह्य स्वरूप में, वास्तविकता में ये नहीं है। माँ पार्वती जी और महादेव, इन दोनों का विवाह उत्सव महाशिवरात्रि कहलाती है, ऐसा वर्णन भी आता है। मान्यताओं के अनुसार लोग इन सबको मानना शुरू कर दिए हैं। अब वास्तविकता क्या है, इसकी ओर हम एक कदम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फिर करते 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 हमें
बहुत चिंतन मनन और कई उनसे प्रश्न उत्तर करते करते हम इस मंथन तक पहुंच गए हैं कि महाशिवरात्रि का वास्तविक सत्य क्या है। इस दिन और दिन की अपेक्षा ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे धरती की ओर बहती रहती है और एकमात्र स्रोत मनुष्य प्राणी ऐसा है जो उसको ग्रहण कर सकता है। उस तत्व को नाम दिया गया है शिव तत्व। उस एनर्जी का नाम है शिव तत्व। उसको लिंगात्मक कहा गया है। हमेशा की तरह हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र जो है तो उनमें यात्रा होती है आध्यात्मिक जगत के लिए। और यह शिवरात्रि जो है ये आध्यात्मिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वरदान स्वरूप है। शिवरात्रियां तो हर महीने में भी आती है। 14 के दिन हर मास में 14 के समय एक शिवरात्रि पड़ती है और साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है। तो इस महाशिवरात्रि का विशेष महात्म्य, इस दिन हमारी जो धरती माँ है, आपने स्कूल में पढ़ते समय देखा होगा कि है तो वही गोल आकार धरती का, परंतु दिखाया जाता है थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा दिखाया जाता है, टेढ़ा, और उसके अंदर से रॉड डाल के उसको टेढ़ी दिखाई जाती है। अब गोल तो गोल है, वो जरूरी नहीं है कि वो टेढ़ा दिखाया जाए। तो टेढ़ा क्यों दिखाया जाता है? तो धरती उस साइड में झुकी हुई तिरछी होती है। वो एक आयन में, उस ट्रैक में धरती माता ऐसी रहती है। पृथ्वी, अब इस पृथ्वी को महाशिवरात्रि के दिन वो जो एंगल होता है वो बिल्कुल सीध में आता है। जो इस तरफ झुका हुआ था वो बिल्कुल सीधे एंगल में आ जाता है। हाँ, और तो और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो उस दिन उसकी रीढ़ की हड्डियों को सीध में रख के बैठ सकता है। अभी इस रीढ़ की हड्डियों का सीधा बैठने का, इस धरती माता का टेढ़ा और सीधा होने का आपसे क्या संबंध है? तो संबंध ये है, शिव तत्व। ये जो शिव तत्व है, ये शिव तत्व इस धरती के ऊपर आ जाता है। हमारे शरीर के अंदर की जो 7 चक्र है, केंद्र है, ये मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रसार तक। मूलाधार चक्र में जो कुंडलिनी बैठी हुई है उसको जागृत करते हुए ऊर्ध्वगामी किया जाता है। आध्यात्मिक जगत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग यह है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। और यह शक्ति जो है ये जागृत होकर सीधा ऊपर की ओर सहस्त्रसार तक ऊपर चढ़ना, मतलब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होके शक्ति शिव तत्व की ओर जाना और शिव को मिलन होना, शिव और शक्ति का मिलन होना। आजकल के कई बुद्धिजीवी लोगों ने शिव शक्ति का मिलन मतलब पति पत्नी का मिलन को दिया गया है। जो घटिया सोच है कईयों की। और मुझे कुछ भक्त भी मिले थे ऐसे जो पति शिव स्वरूप, पत्नी पार्वती स्वरूप, और पति पत्नी का मिलन जो होता है शिव और शक्ति का मिलन होता है। ऐसे घटिया सोच वाले लोग मुझे मिले थे
और श्री विद्या के विषय में भी चर्चा करने लग गए थे। ऐसे महाराष्ट्र के पूना के कई लोग मिले थे मुझे। तो शिव और शक्ति का जो मिलन है वो हमने इसके अंदर उसका भेद खोल दिया है। अब ये हमें कष्ट करना पड़ता है कि शक्ति को जगाकर शिव को मिलाने के लिए मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रसार तक ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करवाना और फिर उस तत्व में स्थिर रहना। ये कार्य हमें बड़ी मेहनत से कराना पड़ता है और कईयों के जन्म निकल जाते हैं परंतु वो संभव नहीं कर पाते। तो इस दिन ये शिव जो है ये स्वयं शक्ति की ओर आ जाते हैं और शक्ति से मिल जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। इस रात्रि में, इस दिन का मतलब महाशिवरात्रि का जो रात्रि है, रात्रि का जो प्रहर होता है, इस प्रहर में साक्षात शिव तत्व जो है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र जो है उस चक्र में वो स्वयं आके मिलते हैं और वहां उनका मिलन हो जाता है। उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का, उस स्रोत का जो हमारे जीवन में बहुत सा परिवर्तन लाता है, आध्यात्मिक जगत का परिवर्तन लाता है, आदि भौतिक जगत से जुड़कर उसका भी परिणाम लाता है। देखो हमें खुशी हो गई, खुशी दिखती है क्या? नहीं दिखती, परंतु वो हमारे चेहरे पे झलकती है, हमारे बॉडी पर वो झलकती है। तो ठीक उसी प्रकार दुख जो है वो भी भाषित नहीं होता है, दिखता नहीं है, वो हमें हमारे शरीर पे झलकता है। तो यही कहीं ना कहीं यही बात हमारे समझ में आ गई है कि जब हमें मां नर्मदा जी की परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन करने के बाद जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्त्रसार तक जाती है, फिर उस शक्ति का और शिव का मिलन हो जाता है। तो वही शिव और शक्ति का मिलन इस महाशिवरात्रि के दिन स्वतः ही हो जाता है। परंतु यह कैसे होगा? हर एक मनुष्य को होगा, वो संभव है, सबका होगा, असंभव नहीं है परंतु संभव भी नहीं है। बात यहां तक आ गई है, अब हमें करना क्या है और इसका फल हमें प्राप्त कैसे होगा? इसके लिए हम भगवान पे अभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं, दूध, घी, शक्कर, शहद आदि आदि सामग्री से हम बहुत वनस्पतियां, जड़ी बूटियां एकत्रित करके उसका हम लोग पूजन कर रहे हैं। ये षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन तो कर ही रहे, परंतु उसके साथ साथ में इस शिवरात्रि की रात्रि में हमें उसी गर्भगृह में शांत बैठकर हमारी रीढ़ की हड्डियां जो है वो सीधा होना चाहिए, ताकि मूलाधार से सहस्त्रसार तक जब हम कुंडलिनी जागरण करते तो ध्यान करते हैं और ध्यान से उसको जागृत करके ऊर्ध्वगामन में परिवर्तित किया जाता है, तब शिव शक्ति का मिलन होता है। तो ठीक इसी प्रकार हमें शिवरात्रि के रात्रि के प्रहरों में जो मुख्य 4 प्रहर होते हैं उस समय अगर हम सोते रहेंगे, कई लोग बोलेंगे फिर हम सोएंगे नहीं, लेटे लेटे मोबाइल में खेलेंगे, तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। हमें सीधा ही बैठना है, हमारी रीढ़ की हड्डियां सीधी होना चाहिए, मूलाधार से लेकर सहस्त्रसार तक, यहां तक हमारी कमर भी झुकी हुई नहीं चाहिए, गर्दन झुकी हुई नहीं चाहिए, सीधा मतलब सीधा 90 डिग्री। जो इस प्रकार करेंगे और फिर हमारे मूलाधार चक्र से लेकर हम सहस्त्रसार तक ध्यान जो करते हैं, तो हमें इस दिन सहस्त्रसार में जो बैठे हुए शिव है ये स्वयं मूलाधार को आ जाते हैं। तो वो एनर्जी जो है, वो शक्ति जो है, वो स्रोत जो है, वो अपने आप शिव शक्ति के पास चले जाते हैं और मिलन हो जाता है।
उसके लिए बस हमें ध्यान करना है। सहस्त्रसार से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से फिर नीचे अपने एक एक केंद्रों पे ध्यान देते 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 मूलाधार तक पहुंचना है। और मूलाधार में पहुंच गए कि फिर से जिस प्रकार हम आरती करते हैं, गोल घुमाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमने सहस्त्रसार से मूलाधार तक पहुंच गए हैं। फिर उसको बाहर की तरीके से आके फिर ऊपर से नीचे तक जाना है। ऐसा करते रहोगे तो फिर आपके जीवन में जो आपके चेहरे पे जो चमक आएगी, जो झलक आएगी, जो दिखने के लिए मिलेगा, जो ऊर्जा मिलेगी, ये आपको 3 परिक्रमा का फल जो है इस प्रकार आपको प्राप्त होगा। तो ये कहलाया गया, कई साधु संतों ने इतना बोल के तो चले गए कि आप महाशिवरात्रि के दिन अमरकंठ परिक्रमा करते करते वहां पहुंच जाइए और शांत बैठिए। तो परिक्रमा जो नहीं कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा क्या? उनको संभावित है। और सब परिक्रमावासी कर रहे उनको मिल रहा है क्या? वो भी संभावित है। क्यों? ताकि दोनों भी अलग अलग तट पे बैठे, भले वो इस तट पे हो चाहे उस तट पे हो, पानी के वो दोनों तटों पे बैठे हुए हैं। वो गहराई में नहीं गए। क्यों नहीं गए? ताकि उनको ये पता ही नहीं है कि रात्रि का जागरण, कमर सीधी, गर्दन सीधी, 90 डिग्री में बैठना है, उस ऊर्जा को ग्रहण करना है। जिस प्रकार हम थैला में कुछ सामग्री भर देते हैं, वैसे हमारे इन केंद्रों के अंदर उस ऊर्जा को भरना है। इसका अभ्यास ही नहीं है। तो परिक्रमा में चलते चलते भले क्यों यहाँ पर पहुंचे, पूजा अर्चना की, सब कुछ कर दिया, तो क्या उनको मिल जाएगा? ये नहीं मिलेगा। उसके लिए अभ्यास करना होगा। और भले इस शिवरात्रि में नहीं मिले, अगली शिवरात्रि में नहीं मिले, उसके अगले शिवरात्रि में अभ्यास करते रहिए। ये एक बार में नहीं मिलेगा, आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और ये सरल उन लोगों के लिए है जो मां नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। क्यों? ताकि वो परिक्रमा करते 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 वो एनर्जी को तो ग्रहण कर ही रहे हैं, परंतु साथ साथ में बात यहाँ तक भी आ जाती है कि वो अंतर्मुख हो जाते हैं, अंतरंग यात्रा में आ जाते हैं। तो उनका ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाता है, वो अभ्यास कर लेते हैं। परंतु आजकल के जो लोग 3 महीने में परिक्रमा पूरी कर रहे, 2 महीने में परिक्रमा कर रहे, वो बॉडी को सता रहे हैं, शरीर को सता रहे हैं। वो वहां जाके ध्यान अवस्था में तो बैठ नहीं पाएंगे। रात्रि में सीधा भी बैठ जाएंगे तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, 90 डिग्री में बैठना मुश्किल है। तो जो जहां पर हो वो इसको प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके लिए ध्यान का अभ्यास होना जरूरी है। और तो और एकाग्रता, अंतरंग यात्रा का आवश्यकता है। अब कोई अमरकंटक में नहीं हो, कोई ओंकारेश्वर में नहीं हो, कोई ज्योतिर्लिंग में नहीं हो, कोई ऐसे कोई तीर्थ क्षेत्रों में नहीं हो, चलेगा। जो जहाँ कहीं पर भी है वो अपने अपने स्थानों पर इस तरह से बैठ जाए, इस भाव में बैठ जाए कि हमारे अंदर वो ऊर्जा ग्रहण हम कर रहे हैं। और महाशिवरात्रि की रात्रि जो है, 2024 की महाशिवरात्रि रात्रि का जो प्रहरों का जो समय है वो 6 बजे के बाद शाम की शुरुआत हो रही है और सुबह 6 बजे तक चलेगा। तो 12 घंटे का ये जो समय है, अवधि है, इस समय हम रात्रि का जागरण करना है और कमर सीधी, गर्दन सीधी, इस स्थिति में बैठना है। जितना संभव हो उतना बैठना है। एक आसन में तो नहीं बैठ सकते, उठ के थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के आ गए, फिर बैठ गए। और खास जिनको नींद आ जाती है तो कम से कम वो निषेध काल में बाकी का समय वो सोए, परंतु जो निषिद्ध काल होता है उस समय वो जागरण करें, बैठे रहे।
और वो ध्यान करें। ध्यान नहीं लगता है, नहीं लगने दो। ये मन है, ये रास्ता है, इसमें अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे। करते करते वो आते जाते रहेंगे। कभी कभी ये भी हो जाता है वो गाड़ियां आना जाना बंद हो जाती, कभी तो रास्ता शांत हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मन में विचार आ रहे जा रहे, उनको बस देखते रहिए, उनको रोको मत। रोक देंगे ट्रैफिक जाम होगा। ट्रैफिक जाम हो गया फिर और शोर बजेगा। क्यों? ताकि जो जो विचार आ रहे हैं, जो जो गाड़ियां उस रास्ते पे रुकी हुई है, वो हॉर्न बजाएगी, पिपी पिपी पिपी, तो और शोर बढ़ेगा। उसके लिए जो विचार आ रहे उसको आने दो, जाने दो, देखते रहो। एक स्थिति आएगी कि आप शांत हो गए हो। फिर ऐसे करते 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 आपका ध्यान लगने लग जाएगा। और यही महाशिवरात्रि है जो आपको शिव और शक्ति का मिलन करने वाली है। श्री विद्या में जो उपासक है, जो श्री विद्या साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वो इस बात को भूल से बाहर आ जाइए कि शिव और शक्ति का मिलन कोई स्त्री और पुरुष का होता है। वो एक शक्ति है, वो एक एनर्जी है, उस शिव और शक्ति का मिलन होता है। वो कोई स्त्री और पुरुष एकत्रित आ जाते हैं और फिर ये भोग मिलता है। ये अति तुच्छ बात है, ये अति तुच्छ विचारधाराएं हैं। ये हमारे पास जो भक्त आए थे, किसी ने ये विषय रखा था, हमने उनको ये बात खोल के नहीं बताई, परंतु आज ये खुल गई है। वो पता नहीं क्यों खुल गई है। हम इस बात को खोलना नहीं चाह रहे थे। वो इसलिए खोलना नहीं चाह रहे थे ताकि ये ऊंचा ज्ञान है, और हम ये ऊंचा ज्ञान सीधा सीधा नहीं दिया जाता। ये गुह्य, अति गुह्यतम ज्ञान है। अरे नर्मदे हर, चॉकलेट बाबा इधर है, आप चॉकलेट खा लीजिए। हमारी इतनी ऊंची बातें चल रही थी, सत्संग चल रहा था, और आपके चॉकलेट महत्वपूर्ण थे, इसलिए हम रुक गए। नर्मदे हर कर लिया। लो 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 लो, ए लो जल्दी, लो जल्दी, ये ले। हाँ लो लो लो। ए, तुमने लिया ना, उसको दो, उसको दो, एक दे, उसको दे। उसको 4 दूंगा अब मैं, उसको 4 दे दूंगा अब। ले बेटा, तुमको ज्यादा दूंगा, तूने 2 लिया ना, इसको 4 दूंगा अब।